जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं 4 सितंबर 2023 को और यह 31 दिसंबर 2023 तक वक्री रहेंगे, यानी लगभग 4 महीने या 118 दिनों के लिए वक्री रहेंगे। तो गुरु जैसा ग्रह, शनि जैसा ग्रह जब वक्री हो दोस्तों गोचर में, तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है समस्त जनमानस पर, आप पर, मेरे पर, सभी लोगों पर। और इसका बड़ा प्रभाव देखा जाता है क्योंकि एक राशि में ज़्यादा दिनों तक ये रहते हैं। राहु केतु भी रहते हैं लेकिन वह नैसर्गिक रूप से वक्री ही होते हैं। तो दोस्तों, गुरु का वक्री होना तुला राशि के लिए और वृश्चिक राशि के लिए क्या प्रभाव देगा, इस वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले मैं आप सभी को कन्या राशि तक की स्थिति बता चुका हूं कि वक्री गुरु कन्या राशि तक क्या प्रभाव देंगे, मेष से कन्या तक। इसमें हम तुला तथा वृश्चिक की बात करेंगे। सबसे पहले तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना क्या प्रभाव देगा। उससे पहले मैं आप सभी को वक्री ग्रह के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। दोस्तों, कोई ग्रह जब धरती के बहुत ज़्यादा समीप आ जाता है, बहुत ज़्यादा जब समीप आ जाए कोई ग्रह धरती के और उसकी चाल बेहद धीमी हो जाए तो वक्री हो जाता है। उल्टा कहा जाता है, लेकिन कोई ग्रह उल्टा नहीं होता, बल्कि उसकी चाल धीमी हो जाती है जिससे वह उल्टे प्रतीत होते हैं। लेकिन कोई ग्रह गोचर में वक्री हो रहा हो तो दोस्तों वह धरती के बहुत काफ़ी समीप आ जाता है और उसमें चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, जिसके कारण उसमें सामान्य से कई गुना ज़्यादा बल आ जाता है। और सच मायने में दोस्तों वक्री ग्रह सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा रिजल्ट देता है, इतना पावरफुल हो जाता है। अब रिजल्ट का परिभाषा आप इस तरह से समझें या मापदंड इस तरह से समझें कि आपके कुंडली का कोई योग कारक ग्रह अच्छे भावों का स्वामी होकर अगर वक्री हो रहा है, अच्छे भाव का स्वामी है, योग कारक है और वह वक्री हो रहा है, तो सामान्य से 3 गुना तक अच्छा फल देगा। अगर कुंडली का मारक ग्रह वक्री हो रहा है तो उसकी मारकत्व में या मारक क्षमता में 3 गुना तक वृद्धि हो जाएगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वह नैसर्गिक शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। तो चलिए बात करते हैं कि तुला राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर क्या प्रभाव देंगे। दोस्तों, तुला राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव के और आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि आपके लिए नेगेटिव भावों के स्वामी होते हैं और ये वक्री हो रहे हैं। तो बहुत बड़ा कोई आपको इसमें शुभ परिणाम मिले गुरु के वक्री होने से, इसकी उम्मीद कम है। क्या हो सकता है वो समझते हैं। अभी देवगुरु बृहस्पति तुला राशि के लिए आपके सप्तम भाव और अपने मित्र मंगल के मेष राशि में गोचरस्थ है और 4 सितंबर को यहीं मेष राशि में ही वक्री होंगे और 31 दिसंबर तक यहीं पर रहेंगे। इसके बाद यह 2024 में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। खैर, अभी वक्री की बात हो रही है। तो दोस्तों, आपके तीसरे और छठे का स्वामी 7वें भाव में वक्री होगा 4 सितंबर को। तो क्या होगा, छठे का स्वामी 7वें में है और ये वक्री हो रहा है। छठे का भी फल देगा, वैसे भी देगा क्योंकि राशि उसकी छठे भाव में आती है और वक्री ग्रह अपने पिछले भाव का फल देता है, तो उस हिसाब से भी देगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, सबसे पहली परेशानी यहाँ दिख रही है वैवाहिक जीवन में मतभेद, वैवाहिक जीवन में तनाव। छठा 7वां का संबंध होना अपने आप में बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अगर वैवाहिक जीवन में पहले से कोई समस्या चली आ रही है तो वो बढ़ सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। तो वैवाहिक तनाव, मतभेद की स्थितियां बहुत प्रबल रूप से दिख रही हैं। लेकिन एक पॉजिटिव साइन ये है कि अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह का प्रबल योग बनेगा, आपके लिए बहुत शानदार योग बनेगा, क्योंकि गुरु आपके सप्तम भाव में गोचरस्थ हैं और शनि की भी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोस्तों, दोहरा गोचर शनि और गुरु का आपके सप्तम भाव पर है, तो विवाह होने के लिए इससे अच्छा समय अब आपको नहीं होगा। कोई अच्छा प्रस्ताव आ सकता है, विवाह तय हो सकता है, अच्छी जीवन संगिनी मिल सकती है। तो विवाह के लिए बहुत परफेक्ट समय है और अभी नहीं, 2024 के अप्रैल मई तक चलता रहेगा ये। आगे बात करते हैं थर्ड हाउस के लॉर्ड होके से भी अगर आप देखें तो थर्ड हाउस के भी लॉर्ड होते हैं और 7th हाउस में है। तो बिजनेस व्यापार में तब तक आपको पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी जब तक आप पूर्ण मेहनत ना करें, शिद्दत से मेहनत ना करें, अपने एफर्ट को ना बढ़ाएं।
पूरी मेहनत से और शिद्दत से लगे रहेंगे तो बिजनेस व्यापार में जरूर सफलता मिलेगी आपको। लेकिन कर्ज वगैरह की स्थिति बन सकती है, उससे आपको बचना चाहिए। दूसरा, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए यह समय अच्छा नहीं होगा, उसका ध्यान रखना होगा आपको। जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं, उसका ध्यान रख के चले तो बेहतर परिणाम आपको नजर आएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ भाव पर जाएगी, ठीक है जी, यानी 11th हाउस पर। तो 11th हाउस पर दृष्टि जाएगी और 7th हाउस में है तो पैसे के लिए ठीक है। बिजनेस व्यापार में अगर हैं आप तो उसके लिए, कैरियर के क्षेत्र में पैसे और आमदनी के लिए बहुत अच्छा समय है। पैसे आएंगे आपके पास, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपके आय के स्रोत बनेंगे, नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत होगी, वो सब स्थितियाँ आपके लिए बहुत अच्छी हैं। लेकिन खर्चे हो सकते हैं, स्वास्थ्य समस्या हो सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। बाकी आपके राशि पर भी दृष्टि जाएगी गुरु की, तो मान सम्मान बढ़ेगा, धर्म में आस्था बढ़ेगी, नए लोगों से मुलाकात होगी, नए लोगों से जान पहचान होगा, ये स्थिति अच्छी है आपके लिए। इसके अलावा गुरु की दृष्टि आपके 3rd हाउस पर अपने राशि पर जाएगी। मेहनत कराएंगे गुरु, आसानी से आपको चीज़ें प्राप्त नहीं होंगी, पर जितना मेहनत करेंगे उसी अनुपात में आपको लाभ भी होगा। तो मेहनत कराएंगे, यात्राएं होंगी छोटी बड़ी, उसका ध्यान रखिएगा। मेहनत करते हैं, सोच समझ कर फैसला लेते हैं तो आपके लिए, तुला राशि के लिए यह जो गुरु का वक्री होना है और अच्छा परिणाम देगा। लेकिन बिना मेहनत के आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये वक्री जब गुरु हो रहे हैं तो अपनी मेहनत को कई गुना बढ़ा दीजिए, सोच समझ कर फैसला लीजिए, तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और परेशानियाँ आपसे दूर रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ तुला राशि को यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना क्या प्रभाव देगा। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर 2023 को वक्री हो रहे हैं और यह 31 दिसंबर 2023 को मार्गी होंगे, यानी 31 दिसंबर 2023 तक वक्री रहेंगे, 4 सितंबर 2023 से लेकर। यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 4 महीने या 118 दिनों के लिए गुरु वक्री रहने वाले हैं। तो जब कोई ग्रह वक्री होता है तो क्या प्रभाव देता है, थोड़े से शब्दों में समझ लेते हैं। दोस्तों, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो धरती के बहुत ज़्यादा समीप आ जाता है, उसकी चाल बेहद धीमी हो जाती है, जिसके कारण उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। और सच मायने में वक्री ग्रह में चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, चेष्टा बल आती है। आपने पढ़ा होगा षडबल में एक बल होता है चेष्टा बल, तो चेष्टा बल प्राप्त करता है वक्री ग्रह, जिसके कारण वह सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा फल देने में सक्षम होता है। अगर आपके कुंडली के लिए कोई योग कारक ग्रह वक्री हो रहा है तो उसकी योग कारकता 3 गुना बढ़ जाएगी। मारक ग्रह वक्री हो रहा है तो उसकी मारकता में 3 गुना तक वृद्धि हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपके 2nd लॉर्ड हैं और आपके 5th लॉर्ड हैं, यानी कि आपके राशि स्वामी मंगल के अति मित्र भी हैं और त्रिकोण के भी स्वामी हैं, धन भाव के भी स्वामी है। तो अत्यंत शुभ और योग कारक होते हैं। अच्छा है आपके लिए, आपके कुंडली का एक बहुत अच्छा ग्रह त्रिकोण का स्वामी, धन भाव का स्वामी वक्री हो रहा है गोचर में, तो ये आपके लिए खुशखबरी वाली बात है। लेकिन ये वक्री कहाँ हो रहे हैं, तो आपके 6ठे भाव में, वृश्चिक राशि के लिए आपके राशि स्वामी की ही राशि में, मेष राशि में अभी गुरु बैठे हुए हैं और अप्रैल मई 2024 तक यहीं रहेंगे मेष राशि में। और राशि से 6ठे भाव में, आपके राशि से 6ठे भाव में मेष राशि में गोचरस्थ हैं और यहीं पर 4 सितंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। क्या प्रभाव देंगे, एक तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि दूसरे के स्वामी भी हैं और 5वें के भी स्वामी हैं, और दूसरे का स्वामी 6ठे भाव में है और 10वें भाव को देख रहा है और दूसरे भाव को भी देख रहा है और 12वें भाव को भी देख रहा है। तो यहाँ तो 2, 6, 10 का कनेक्शन बन रहा है दोस्तों। तो 100% एक बहुत बड़ा यहाँ पॉइंट ये दिख रहा है। बहुत ज़्यादा लाभ की बात करें, गवर्नमेंट जॉब प्राप्ति, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, जिनका आगे आने वाले समय में एग्जाम्स वगैरह है, साक्षात्कार वगैरह है, उनके लिए मोर देन 100% ये योग बन रहा है कि वह सफलता प्राप्त करेंगे और गवर्नमेंट जॉब उनको प्राप्त होगी। तो गवर्नमेंट जॉब प्राप्ति के लिए इससे अच्छा मौका आपको नहीं प्राप्त हो सकता। गुरु बहुत ज़बरदस्त एफर्ट दे रहे हैं गवर्नमेंट जॉब प्राप्ति के लिए। आपको आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, सफलता आपकी कदम चूमेगी। हाँ, कर्ज वगैरह लेने से बचिएगा, ये आपके लिए ज़रूरी है। बाकी
प्रेम संबंध वगैरह से दूर रहिएगा, मेहनत कीजिएगा, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान दीजिएगा तो जीवन में आगे बढ़ेंगे। जो स्टडी का टाइम है उसमें मेहनत खोजेगा, मेहनत से आपको हर चीज़ प्राप्त होगी, यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं होने वाली है। धन आपके पास आएगा, भले ही खर्चे हो, खर्चे का योग है, खर्चे पर कंट्रोल करना आपकी जिम्मेवारी होगी। रही और बातें तो विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश सेटलमेंट का योग बनेगा, विदेश में शिक्षा ग्रहण करने का योग बनेगा, तो विदेश के लिए बहुत अच्छा समय है। अब देखिए यहाँ से गुरु आपके छठे भाव की हम बात कर लें तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का चिंता रहेगा और परिवारजनों के स्वास्थ्य का भी चिंता रहेगा, उस पर खर्च हो सकता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य वगैरह आपका न बिगड़े, परिवारजनों के स्वास्थ्य की भी चिंता करनी होगी आपको, क्योंकि उसमें भी खर्च करने पड़ सकते हैं, तो हेल्थ इशू रह सकता है, उसका ध्यान रख के चलना है। कर्ज वगैरह लेने से बचिएगा। अब 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि होगी छठे भाव में बैठकर, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत बड़ा अनुकूल समय है। प्रयास कीजिएगा, मेहनत बढ़ाइएगा, आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो जाएगी, बहुत अच्छा समय है। इसके अलावा प्रमोशन वगैरह का भी योग बनेगा, अच्छा प्रमोशन हो सकता है आपका, लेकिन साथ में स्थानांतरण का भी योग बनेगा, यानी वर्क प्लेस चेंज होने का भी योग बनेगा। तो ये सभी स्थितियां हैं। अब देखिए कि 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि जाएगी तो करियर के लिए अच्छा है, क्योंकि भाई 2nd और 5th लॉर्ड है, योग कारक ग्रह 10वें भाव को देखेगा, तो करियर के लिए बहुत अच्छा है, करियर में ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, करियर में सफलता मिलेगी, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे आप, प्रमोशन वगैरह का योग बनेगा, गवर्नमेंट जॉब पाने का योग बनेगा, बिजनेस व्यापार में उन्नति प्राप्त करेंगे, नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत होगी, तो ये स्थिति बहुत अच्छी है, यानी आपके लक्ष्य पूरे होने की तरफ आगे बढ़ेंगे आप। अब 12वें भाव पर 7वीं दृष्टि जाएगी गुरु की, तो धर्म से जुड़ा होगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, विदेश से यात्रा होगा, विदेश सेटलमेंट का योग बनेगा, विदेश में करियर शुरुआत हो सकता है, स्टडी वगैरह के लिए विदेश जा सकते हैं, लेकिन फालतू के खर्च भी होंगे, तो खर्च ना हो इसका ध्यान रखिए और खर्चों पर कटौती करें। कोई लीगल मैटर वगैरह सामने ना आए उसका ध्यान रखिएगा, बिना मतलब के पचड़े से दूर रहिएगा, धर्म से जुड़ा हुआ आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। अब 2nd हाउस यानी धन भाव और स्वयं के राशि को भी गुरु देखेंगे, बहुत अच्छा है दोस्तों अपने राशि को गुरु का देखना, लेकिन 12वें और दूसरे दोनों को देखेंगे तो पैसे तो देंगे, धन तो देंगे, बैंक बैलेंस तो देंगे, लेकिन खर्च भी उसी अनुपात में कराएंगे, तो खर्चों से बचाव जरूरी है, लेकिन पैसे आएंगे आपके पास। करियर के लिए बहुत अच्छा समय है, आगे बढ़ने का समय है, इस समय का लाभ लीजिए, आने वाला समय आपको अनगिनत मौके देगा। तो उम्मीद करता हूँ तुला तथा वृश्चिक राशि के लिए वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं अगले राशि के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।